हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हमारा लेसन 3 चल रहा था, तो वो समाप्ति की तरफ है। थोड़ा सा रह गया है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज सीखेंगे हम वैद्युत ऊर्जा। सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, फिर उसके आगे की चीजों को करेंगे कंप्लीट। वैद्युत शक्ति करेंगे, फिर देखेंगे कि एक घर का जो बिल होता है वो कैसे बनता है। यदि हम एक बल्ब को 1 घंटे रोज जलाएं और 1 महीने में उसका कितना खर्चा आएगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले समझते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को सीखने से पहले मैं आपको देखिएगा, पहले मैंने आपको क्या सिखाया था इससे पहले कि यदि ये कोई चालक है, बात समझना, ये कोई मेरे पास में एक चालक है। अब चालक में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से समझना चीजों को। अब इस चालक को मैंने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से मैंने जोड़ दिया। जैसे ही मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा तो इसमें क्या होगी, धारा बहने लगेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से ये गति करने लगेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सिरे की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगेंगे और इसमें एक धारा बहने लगेगी। ओके, चलिएगा। अब इस धारा को बहाने के लिए, अर्थात इसमें ये धारा बहेगी, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए ये सेल कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा होगा। अर्थात इसमें, इस चालक में धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सेल द्वारा कुछ तो कार्य किया जा रहा होगा। उसी कार्य को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यही देखिएगा यहां पे लिखी है कि किसी वैद्युत परपथ या चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। समझ में आ गई बात। किसी भी चालक में विद्युत आवेश अर्थात विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। या एक और परिभाषा है, देखिएगा, दूसरी परिभाषा ये है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी कि ये देखिएगा, यहां पर ये वाली जो चीज है, जो हमने ये सेल लगाया है, ये सेल यहां पर विद्युत स्रोत का काम करेगा। अब इस स्रोत के द्वारा इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कुछ तो ऊर्जा दी गई होगी, अर्थात कुछ तो कार्य किया गया होगा, तभी तो इसमें धारा बह रही है, कुछ तो ऊर्जा दे दी जा रही है। तो उसी दी गई ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। या एक और परिभाषा देखिएगा, तीसरी परिभाषा, जो भी आपको याद आ जाए एग्जाम टाइम पे उसको याद कर लीजिएगा। एक और परिभाषा है कि विद्युत स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य या परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गई। यानी कि किसी भी विद्युत स्रोत द्वारा किसी भी चालक में धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए, इसका आप फॉर्मूला बनाएंगे। इसके फॉर्मूला यहां से न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बनेगा और न्यूमेरिकल्स के लिए एक सूत्र, एक सवाल यहां से आज के फॉर्मूले से 100% आएगा पेपर में। चलिएगा, तो हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। देखिएगा थ्योरी क्या बनाएंगे। माना किसी चालक तार का प्रतिरोध आर है और उसके सिरों पर वी विभवांतर आरोपित करने से, यानी कि ये मेरे पास में ऐसे समझिएगा एक चालक है। ठीक है, ये चालक है। अब इस चालक के सिरों के बीच मैंने एक क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, एक क्या लगा दिया, बैटरी लगा के, यानी 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगे, गति करने लगे इस पॉजिटिव सिरे की ओर। इसमें क्या, धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, अब हमने माना कि इस चालक, ये जो चालक है, इस चालक का जो प्रतिरोध है वो आर है और इस पर, इस चालक के सिरों, यानी कि ये मैंने ए और बी इसके सिरे मान लिए, तो इन सिरों पर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ओके, आरोपित करने से इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। तब मैं मान ले रहा हूं, माना यदि 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी कि धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तब इसमें जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। देखिएगा, नॉर्मली देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि माना चालक में टी, माना चालक में टी सेकंड तक
धारा प्रवाहित होती है तब, यानी टी सेकंड तक इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, यानी कि आवेश बराबर, यानी कि चालक पर आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है, आई टी। यही होता है फॉर्मूला, Q बराबर आई टी। ओके, इस चीज फॉर्मूले को याद रखिएगा। लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए, आवेश नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, किया गया कार्य यानी विद्युत ऊर्जा चाहिए। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई, देखिएगा यहां पर, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसको मैं यू मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या ई मान लीजिए। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या है कि आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, इस कार्य को मैं डब्लू बोल रहा हूं। ओके, तो और आप जानते हो, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं एक फॉर्मूला, V बराबर विद्युत विभव बराबर क्या होता था, W अपॉन क्यू। तो यहां से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा फॉर्मूला। तो विद्युत ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा W यानी किया गया कार्य, और W बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। और Q बराबर आपका देखिएगा यहां पर, इसको समीकरण 1 मान लो ये वाला। Q बराबर क्या है फॉर्मूला, आई टी आप जानते हो। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यदि मैं यहीं पर आगे को थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ऊर्जा बराबर वी आई टी। इस चीज को याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, किया गया कार्य, यानी कि इसको मैं W बराबर भी कह सकता हूं, क्योंकि W को ही मैं ऊर्जा कहता हूं, ऊर्जा को ही किया गया कार्य। यानी कि विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी कि इसको W से भी प्रदर्शित कर सकता हूं। विद्युत ऊर्जा को मैं U से प्रदर्शित भी कर सकता हूं और W से भी। बात समझ में आ गई। ठीक है, पहला एक सूत्र ये हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, पहला ऊपर हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम यहां पे फिर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि आपका V बराबर फॉर्मूला एक आई आर होता है। तो यहां पर W बराबर, ये जो W है यानी कि विद्युत ऊर्जा, यानी कि ये U बोल दो या W बोल दो, मैं W से प्रदर्शित कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। W का मतलब समझ लेना, ये ऊर्जा चल रही है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, V की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, यहां पर देखिएगा, इस इस V की जगह पर मैं यहां पर रख रहा हूं आई आर। ठीक है, और ये वाली जो चीज है आई टी यहां पर हैगी। ओके, इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, आई की जब आई में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा आर टी। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई, एक फॉर्मूला ये बन गया यहां पर कि W बराबर आई स्क्वेयर आर टी। इन सभी फॉर्मूलों को याद रखिएगा, इनसे ही आपके न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। ये समीकरण आपका 2 और ये हो गया 3। ये समीकरण देखिए, सभी समीकरणों को याद रखिएगा, समीकरण 2 ये आए, समीकरण 1 ये आई। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा और नीचे ले चल रहा हूं। ओके, ठीक है, अभी एक फॉर्मूला ये आ गया। यहां पर आप एक फॉर्मूला और रख सकते हो, आप कहोगे सर यहां पर वी आई टी आ रहा है, इसमें आप ऐसा करो, यहां पे V बराबर आई आर रखा है आपने, आप I का मान भी तो रख सकते हो, यहां पर I बराबर V अपॉन आर भी तो रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। इस समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, यहां पे देखिएगा, तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला और देखिएगा, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, W बराबर वी आई टी, समीकरण 2 ये है। ठीक है, ये रहा समीकरण 2। आप कहोगे सर समीकरण 2 में ये, हम यहां पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि आई बराबर, या देखिएगा फॉर्मूला तो यही होता है, V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहां पर V अपॉन आर भी तो रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा V, इस I की जगह पर मैंने V अपॉन आर रख दिया। इस देखिएगा यहां पर ये है I,
और इस आई का मान इतना निकल आया, इसी फॉर्मूले से निकला है V बराबर आई आर, तो आई का मान निकालेंगे तो V अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और साथ में यहां पर ये T है, ये यहां पर ये T हैगा। तो यहां से मैं और फॉर्मूला बनाऊं तो W बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर टी अपॉन आर। एक फॉर्मूला ये देखिएगा, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाए। ओके, इसको समीकरण 4 बोल दीजिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे से। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूले आप कहोगे सर इस फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां पर भी आप V अपॉन आर रख दोगे तो V स्क्वायर अपॉन नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा तो नीचे एक आर बचेगा, ऊपर V स्क्वायर टी। तो ये अपने आप में 4 फॉर्मूले यानी 3 फॉर्मूले आपके हो गए हैं। विद्युत ऊर्जा के यहां पर 3 फॉर्मूले आपके निकल के आए हैं। इन फॉर्मूलों को जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में काम आएंगे। तो इन फॉर्मूलों को देखिएगा यहां पर। तो विद्युत ऊर्जा के कितने फॉर्मूले बने ये देखिएगा, तो पूरा नोट करके यहां पर याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में आएंगे काम। क्या आएंगे, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसको मैं W से प्रदर्शित कर रहा हूं विद्युत ऊर्जा को। तो कितने फॉर्मूले हैं, पहला एक फॉर्मूला VIT, एक फॉर्मूला V स्क्वेयर टी अपॉन आर है, और एक और फॉर्मूला है, कौन सा है, एक फॉर्मूला I स्क्वेयर आर टी, एक फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर टी। ये 3 फॉर्मूले बन गए आपके, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। इनसे ही आपके सारे काम होंगे आगे। ठीक है, चलिएगा अब यहीं से आपके देखिए कुछ चीजें और समझ लो। नोट नंबर 2, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। जितनी भी ऊर्जा, चाहे विद्युत ऊर्जा हो कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा का मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ओके, बात समझ में आ गई आपको, जूल है। और ये राशि कैसी होती है भाई, ये राशि होती है ये अदिश। कैसी राशि है ये, अदिश। ठीक है, ये राशि होती है आपकी अदिश। ओके, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहां पर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, चलिएगा बस इतना आपको करना है, इतना आपका हो चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विद्युत शक्ति पर। विद्युत शक्ति क्या होती है भाई, पहले इसको समझते हैं। विद्युत शक्ति, अभी आपने देखिएगा यहां पर विद्युत ऊर्जा समझिए। अब ऐसे ही कि 1 सेकंड में या 1 घंटे में कोई मशीन कितना कार्य करती है, ठीक है, तो वो क्या निकलेगा, उसकी शक्ति निकल जाएगी। यदि मेरे अंदर शक्ति ज्यादा है तो मैं ज्यादा काम करूंगा, समय कम लूंगा। मतलब क्या है कि मैं कम समय में ज्यादा काम कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे काम करने की समय दर क्या कहलाएगी, मेरी शक्ति कहलाएगी। मेरी शक्ति को जांचना है तो पहले आप क्या करोगे, मुझे कुछ काम दो। यदि मैं किसी काम को 10 मिनट में कर रहा हूं और कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस काम को मात्र 1 मिनट में कर रहा है, और एक और व्यक्ति है वो उस काम को 50 मिनट में कर रहा है, तो बात समझना, एक एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो आपका 1 मिनट में कर रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है उसको 10 मिनट में कर रहा है, और एक भैंसा आदमी है एकदम गोलू मोलू सा, और वो भैया उस काम को 50 मिनट में कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें पावरफुल आदमी कौन सा है, ये है एक ही काम को, यानी कि एक जैसा काम है, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है, तो मतलब इसकी शक्ति ज्यादा है। ठीक है, और ये 10 मिनट में कर रहा है तो इसकी शक्ति कैसी है, इससे कम है। और ये 50 मिनट में कर रहा है तो इसकी शक्ति और कम है। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम वो कितने समय में कितना काम कर रहा है, उससे हम उसकी शक्ति का अंदाजा लगा रहे हैं। तो ऐसे ही कि यदि कोई मशीन या कोई व्यक्ति, उसके कार्य करने की समय दर को माप लिया जाए तो हम उसकी शक्ति को बता सकते हैं। तो यही यहां पर देखिएगा, फिजिक्स में आ जाओ, क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर अर्थात कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। या तो किसी परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, खर्च होने की दर, या कि उस परिपथ द्वारा
कार्य करने की समय दर को या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसको हम P यानी पावर से प्रदर्शित करते हैं। यही शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यदि आपसे कोई पूछ ले तो किसी भी मशीन या किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं? उसकी शक्ति कहते हैं। अब जैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, यदि किसी परपथ में टी समय तक, यानी ये गलत हो गई, यहां पर देखिएगा धारा भी लगाइएगा, यहां पर ये देखिएगा। चलिए तो देखिएगा, चलिए तो यहां पर देखिएगा, मैं थ्योरी को मैंने यहां पर सही कर दिया है। क्या है? यदि किसी परिपथ द्वारा टी समय में किया गया कार्य डब्ल्यू हो, यानी या तो किसी परपथ लिख दो या यहां पर चालक लिख दो या कोई मशीन लिख दो, आपकी इच्छा है। किसी मशीन द्वारा टी समय में किया गया कार्य डब्ल्यू हो, तब उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी भाई? तब उसकी विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मतलब क्या है? यहां पर देखिएगा, ये लिख दिया है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ठीक है यहां पर लिखता हूं। विद्युत शक्ति यानी कि उसकी P बराबर हम निकाल लेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, यहां से अच्छा सा दिखाई देना चाहिए। देखिए, तब उसकी विद्युत शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W अपॉन टी। ठीक है, और इसका मात्रक क्या बनेगा भाई? मात्रक, मात्रक W का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या हम इसको वाट, वाट में भी मापते हैं। ठीक है, यहां से इसके बहुत सारे फॉर्मूले और भी सूत्र बनेंगे। सूत्र यहां से और क्या बनेंगे? देखिएगा, देखिएगा, यदि यदि W बराबर क्या था? देखिए, W के ऊपर तीन फॉर्मूले थे। कौन कौन से थे? एक तो VIT था। जब यदि W बराबर VIT है तो P बराबर क्या हो जाएगा? VIT अपॉन टी। क्यों? क्योंकि P बराबर फॉर्मूला था W अपॉन टी। देखिएगा, यही है ना। P बराबर क्या है? W अपॉन टी। W का मान कितना आया है? VIT, एक फॉर्मूला ये था। तो यहां से क्या हो जाएगा? इस T से ये T कट जाएगा, तो एक पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? P बराबर VI। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम दूसरा यहां पे देखिएगा, अभी बताए थे ना, ये आई स्क्वेयर आर वी स्क्वेयर टी अपॉन आर, एक फॉर्मूला क्या? यदि, अब यदि मैं W बराबर वी स्क्वेयर टी अपॉन आर ले रहा हूं, है, तो P बराबर क्या है? W अपॉन टी। तो W की वैल्यू कितनी है? वी स्क्वेयर टी अपॉन आर, और नीचे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर टी अपॉन आर टी हो जाएगा। T से T आपका क्या हो जाएगा? यहां पर कट जाएगा, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर। इस फॉर्मूले को भी आप अलग लिख लीजिएगा। अब तीसरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहीं से। हाँ, ओके, एक और, यदि यदि W बराबर, एक और फॉर्मूला था ना, कौन सा था? W बराबर आई स्क्वेयर आर टी। कौन सा था? आई स्क्वेयर आर टी है। तो P बराबर W अपॉन टी था, W की वैल्यू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन नीचे हो जाएगा T, और इस T से ये वाला T कट जाएगा, तो इसका मतलब P बराबर आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर, हाँ ये आ गया। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आपका यहां पर हो गया। ठीक है, तो यहां से आपके पी के भी तीन फॉर्मूले बन गए। नोट करके आप लिख सकते हो, यानी कि पी पावर, पावर के एक फॉर्मूला वी आई हो गया, एक हो गया आई स्क्वेयर आर, और एक हो गया वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये तीन फॉर्मूले आपके यहां पर बन गए, वी स्क्वेयर अपॉन वी आई और आई स्क्वेयर आर। ठीक है, यहां से
अब यहीं से आपका देखिएगा, अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ये देखिए, यही था ना। एक यहां से यदि आपसे कभी कहे कि 1 वाट की परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा आपसे पूछने लगे कोई, कभी कभी पूछ लेता है, नोट करके याद रखिएगा इस चीज को, 1 वाट की परिभाषा। तो 1 वाट की परिभाषा कैसे बनेगी, देखिएगा, यहां से P बराबर, ऊपर देखिए इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, P बराबर, यहां पर 1 सेकंड और 1 जूल कर दें तो P बराबर क्या आ जाए, P बराबर एक फॉर्मूला था W/T। P बराबर क्या फॉर्मूला है, P बराबर फॉर्मूला है W/T। इसका मतलब W क्या है, 1 जूल में कार्य मान ले रहा हूं, और T क्या है, मैं 1 सेकंड मान ले रहा हूं, ठीक है, और P क्या है आपका, ये शक्ति है, ठीक है, ये क्या है, शक्ति है। तो ये जूल प्रति सेकंड को ही मैं क्या बोल रहा हूं, वाट बोल रहा हूं। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वाट के बराबर, 1 वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति 1 सेकंड हो गया। तो यहीं से देखिएगा, ये W बराबर 1 रखें और 1 सेकंड रख दें, T बराबर, यहां पर T बराबर भी 1 सेकंड रख दें, तो P का मान कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर देखिए परिभाषा, यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च हो तो उस परपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। या ऐसे बोलिएगा कि यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उस मशीन की शक्ति 1 वाट कहलाएगी। तो इस परिभाषा को भी यहां पर लिख दीजिएगा कि यदि कोई मशीन, यहां पर लिख दे रहा हूं कि यदि कोई चालक या कोई परिपथ या कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य, ठीक है, करता है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी, या उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी। कोई भी मशीन यदि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर दे तो उसकी शक्ति कितनी कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। अब यहां से देखिएगा कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान से समझिएगा कि वाट एक छोटा मात्रक होता है, अतः इसके स्थान पर हम बड़ा मात्रक यानी किलोवाट प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। वाट हम नॉर्मली छोटा मात्रक होता है, तो इसीलिए घरों में जो बिजली यूज होती है उसको हम क्या करेंगे, एक बड़े मात्रक का यूज करते हैं, तो वहां पर किलोवाट घंटा, आपने देखो ना, यूनिट बोलते हैं तो उसको हम किलोवाट घंटा बोलते हैं, तो वो किलोवाट, यही शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट, तो हम किलोवाट बोलते हैं। और 1 किलोवाट में, यहां पे समझ लीजिएगा, ये देखिएगा, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। 1000 वाट को ही हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट बोलते हैं। अब यांत्रिकी में यानी कि मैकेनिक्स में, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, ठीक है, उसमें शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर प्रयुक्त किया जाता है। जितने भी मैकेनिक्स यानी जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, गाड़ियों में इंजन जो होता है, गाड़ियों की शक्ति को हम बोलते हैं कि इसमें कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। ऐसा सुना हुआ, ट्रैक्टर कितना है, 3 सिलेंडर का है, 3 हॉर्स पावर का है, 5 हॉर्स पावर का है, कि 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है, कि हमारी गाड़ी में इंजन तो 4 हॉर्स पावर का लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हॉर्स पावर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति हिंदी में। और एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट, ठीक है। यदि मैं कह रहा हूं कि किसी इंजन की शक्ति 1 हॉर्स पावर है तो उसका मतलब यह है कि उसकी शक्ति 746 वाट होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ये ठीक है। अब आगे देखिएगा, हम यहीं से हमारा अब बनता है कि घरों का जो बिजली का बिल कैसे बनता है। अब हम कैसे पता करें कि हमारा मोबाइल या चार्जर या बल्ब कितना यूनिट खा जाएगा, कितनी विद्युत ऊर्जा खा जाएगा। ऐसा होता है कि घरों में जो बिजली यूज होती है
उसको हम वाट में मापेंगे तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम किलो वाट में मापते हैं। तो यहीं पर एक वैल्यू आती है निकल कर, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है यहां से, देखिएगा। तो ये आपका देखिए, इसको मैं नीचे ले आ रहा हूं इस परिभाषा को, ये आप नए सिरे से सीखते हैं। यहां पर देखिएगा, ये क्या है, 1 किलोवाट घंटा। इस पूरा नाम है 1 किलोवाट घंटा, या हम इसको बोलेंगे 1 यूनिट, या कभी कभी लिखा होगा 1 बीटीयू। बीटीयू का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, बीटीयू का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक यूनिट क्या होती है भाई, एक यूनिट को समझो पहले, या 1 किलोवाट घंटा क्या होता है कि 1 किलोवाट विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति वाले किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, या 1 घंटे में विद्युत परिपथ जितना कार्य कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। मतलब यानी कि एक और परिभाषा देखिएगा, यदि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसकी विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति 1 किलोवाट है, यानी कि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है, वह 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा वही 1 यूनिट कहलाएगी। या वह विद्युत परिपथ 1 घंटे में जितना कार्य करेगा, कार्य करने का मतलब क्या है कि ऊर्जा जितनी खर्च करेगा, यानी कि अपने ऊर्जा को जितना व्यय कर देगा, जितनी ऊर्जा खर्च कर देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट कहेंगे। तो बात समझ में आ गई, 1 यूनिट वह ऊर्जा होती है जो 1 किलोवाट सामर्थ्य वाला कोई भी विद्युत परिपथ 1 घंटे में खर्च कर देता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक ऐसा परिपथ जिसकी विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति 1 किलोवाट है, तो वह 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसी को हम 1 यूनिट कहेंगे। बात समझ में आ गई आपको। अब यदि हम 1 यूनिट की हम क्या सूत्र बनाएं, हम सूत्र निकालेंगे किसी भी विद्युत परिपथ में, वह यानी कि खर्च ऊर्जा हमें निकालनी है या यूनिटों की संख्या निकालनी है, तो हम पहले तो उसकी शक्ति लेंगे, शक्ति लेंगे वाट में, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे समय की, समय लेंगे घंटे में, और उसका कर देंगे, नीचे कर देंगे हम 1000 का भाग। इतने क्या निकलेंगे, ये इतने यूनिट्स निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगे, इतने यूनिट्स निकल जाएंगी। अब यदि देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहीं पर देखिएगा, अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा एक घर का, ठीक है, अब देखिए एक घर का बिल मैं बताता हूं बिल कैसे बनता है। ठीक है, अब यहां पर समझ लो, किसी भी घर का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर सिखा रहा हूं मैं। अरे मिट जा, ओके। देखिएगा अब मैं आपको सिखाता हूं किसी भी घर का बिजली का बिल कैसे बनता है, यानी घर का बिजली का बिल कैसे बनता है। देखिएगा, यदि मैं एक नॉर्मल घर की बात कर रहा हूं जिसमें एक पंखा लगा हुआ है जो कि 100 वाट का है, ठीक है, 4 बल्ब लगे हुए हैं वो 9 9 वाट के हैं, एक कूलर है आपका 200 वाट का है, एक टीवी है, आजकल स्मार्ट टीवी चल रहे हैं 100 वाट की, एक फ्रिज है 150 वाट का है, और एक वॉशिंग मशीन है 200 वाट की। मान के चल रहे हैं कि पंखा, गर्मी का मौसम है आपका, 18 घंटे चल रहा है पंखा एक। ठीक है, 4 बल्ब हैं जो कि 12 12 घंटे जलते हैं, एक कूलर है जो कि 12 घंटे चलता है, टीवी है मान लीजिए 4 घंटे चलता है दिन में, और फ्रिज आपका 24 घंटे चलता है, और मान के चलिएगा आपका ये जो वॉशिंग मशीन है वो प्रतिदिन 1 घंटे चलती है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका खर्चा निकालते हैं। देखिए, पहले हम पंखे की बात करते हैं, पंखा कितना यूनिट खाएगा। कितना पंखा है, एक पंखा है, एक गुणा कितने वाट का है, 100 वाट का है, ओके, 100 वाट गुणा 18 घंटे, प्रतिदिन 18 घंटे चलता है, 18 गुणा 30 दिन का खर्चा निकाल रहे हैं, यानी एक महीने का निकाल रहे हैं, तो 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, 1000 का भाग। तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो, तो 18, 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 18 तिया, 3 × 8 = 24 का 4, और 3 × 1 = 3, और 2 = 5, 18 तिया 54। ठीक है, अरे 18 × 2 = 36, 18 तिया 54, ये आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी पहले, 18 2 × 54 बोले, 18 तिया 54। ठीक है, इतना आपका ये निकल के आएगा, इतने यूनिट। ठीक है,
तो एक पंखा जो कि 100 वाट का है और 18 घंटे यानी कि लगातार 1 महीने तक लगातार चलाया जा रहा है 18-18 घंटे, तो वो कितना यूनिट खाएगा? 54 यूनिट खाएगा मात्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 4 बल्ब हैं जो कि 9-9 वाट के हैं, 12 घंटे चलते हैं। तो 4 बल्ब 9 वाट के हैं, 12 घंटे चलते हैं। ठीक है, 30 दिन का खर्चा निकालना है हमको, 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें क्या करेंगे 1000 का भाग। तो अब हम क्या करें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा गुणा, और 9 चौक 36 इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 9 चौक 36, तो ये 9 चौक 36 हो जाएंगे, अपॉन नीचे आ जाएगा 100। अब 36 की 36 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 36 की 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसका स्क्वायर, यानी कि 36 का आपको स्क्वायर करना। कैसे करेंगे? 6×6 = 36 का 6 ले लेंगे, यहां पर 3 आपका यहां पर है, 3 तिया 9 यहां पर कर देंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 3×6 = 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे? 36 और 3 39, 9 यहां पर आ जाएंगे, 3 हम इसमें जोड़ देंगे 12। ठीक है, 1296 आ जाएगा, 1296। एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिएगा हम यहां पर कैलकुलेटर निकाल के नहीं, एक बार आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं क्या हमारी ट्रिक काम की है या नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने 3 और 6 की मल्टीप्लाई करी, 3 और 6 में कितना आ गया? ये देखिएगा 1296 आया ना। ट्रिक भी हम आपको बता देंगे कैसे निकाला हमने, 1296 आ गया। अब हम इसमें 100 का भाग कर देंगे। जब 100 का भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12.96। ध्यान से समझ लीजिएगा, तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएंगी? 4 बल्ब की ये यूनिट जो है वो कितनी निकल कर आ जाएंगी? 12.96 यूनिट, यानी 13 यूनिट के लगभग इसको मान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अभी हमारे पास क्या है? अब कूलर की बात करते हैं। एक कूलर है, 200 वाट का है, 12 घंटे चलता है, 30 दिन का हमको खर्चा निकालना है, बट्टे कर देंगे 1000। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा ये आपका निकल कर आ जाएगा, देखिएगा ये निकल कर आ जाएगा आपका 2 12 दूनी 24, 24 तिया 72। तो इसकी कितनी यूनिट आ जाएंगी भाई? कूलर बड़ा होता है तो ये 72 यूनिट खाएगा। ओके, अब टीवी की बात करते हैं। 100 वाट की टीवी है, एक टीवी है 100 वाट की, दिन में 4 घंटे चलती है, 30 दिन का मेरे को बिल निकालना है। तो 1000 का भाग कर दूंगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, ये 12 यूनिट लेगी। ठीक है, अब ये टीवी, फ्रिज कितना लेगा भाई? 150 वाट का फ्रिज है एक, और 24 घंटे, भैया ये तो 24 घंटे चलता है, 30 दिन का हमको खर्चा निकालना है। 1000 का इसमें भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो और इस एक जीरो से एक जीरो, तो ये 15 × 3 = 45, 45 गुणा ये आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 10। अब इसमें भाग कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना भाग करेंगे हम? सीधे सीधे आप देखिएगा, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 45 × 4 = 180, हासिल का 18। 45 दूनी 90, 90 और 18 कितने हो जाएंगे? 8 और 9 और 1 10, बट्टे नीचे आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 108 यूनिट फ्रिज ले लेगा। ठीक है, वैसे फ्रिज कम यूनिट लेगा क्योंकि फ्रिज आजकल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के आ रहे हैं। मोस्टली वो क्या है, एक नंबर पर कर दोगे तो वो लगातार, फ्रिज क्या होता है, आपको लगता है कि वो 24 घंटे चल रहा है, तो लेकिन वो बीच में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बंद बंद हो के चलता है क्योंकि ऑटोमेटिकली रहता है, वो बीच में बंद हो जाता है, फिर कूलिंग करने लगता है, फिर बंद हो जाता है। तो लगातार 24 घंटे नहीं चलता है, तो इसमें हम खर्चा कम कर सकते हैं कि मान के चलिए एक फ्रिज दिन में 8 घंटे के लगभग चलेगा। ठीक है, तो 8 घंटे के लगभग हम मान के चलेंगे, तो इसको 24 घंटे की जगह पर आप 8 घंटे कर लीजिए, तो फिर और कम हो जाएगा खर्चा इसका, क्योंकि फ्रिज बहुत कम यूनिट लेता है, फ्रिज से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि 8 घंटे भी नहीं, 6 घंटे मान के चलिए। ठीक है, 6 घंटे।
ठीक, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो, तो ये 15 छिक्के 90, तो ये आ जाएगा 90 गुणा 3 बट्टे नीचे आ जाएगा 10, 10 से ज्यादा करके, तो ये 27 यूनिट के लगभग लेगा एक महीने। और वॉशिंग मशीन भैया, वॉशिंग मशीन कितना लेगी? 200 वाट की वॉशिंग मशीन है, और आपका 1 घंटे चलती है, 30 दिन का हमको खर्चा निकालना है, तो ये वॉशिंग मशीन भी आपकी ज्यादा यूनिट नहीं लेगी। दो तिया 6, तो 6 यूनिट ये हो गई। तो देखिएगा अब सभी यूनिट को आप जोड़ो तो कितना है, ये देखिएगा मैं यहां पर कैलकुलेटर निकाल ले रहा हूं आपका, ये देखिए ये कैलकुलेटर निकला है। 6 यूनिट हमारे वॉशिंग मशीन की, 27 यूनिट ये हो गई हमारे किस चीज की थी, 27 यूनिट, 27 यूनिट आपकी निकली है फ्रिज की, और पंख कूलर की थी 72 यूनिट, कूलर की हो गई 72 यूनिट, ठीक है, 99 हो गया। ठीक, अरे ये फिर से जोड़ते हैं हम, हमारे पास में कितना है, ये 6 + 27 + 72 प्लस ये 12 यूनिट, 12, फिर प्लस, फिर 12.96, फिर प्लस, और 54 यूनिट पंखे की, 54, टोटल मिलाकर 183.96 यूनिट बैठ रही हैं। कितने यूनिट बैठ रही हैं? 183.96 यूनिट बैठ रही है पूरी। ओके, अब मान लीजिए 5 रुपए यूनिट आपका बिल आ रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें गुणा कर देंगे हम 5 की, तो ये आ गया 919 रुपए का बिल आया, मात्र 919 रुपए कुछ पैसे, 80 पैसे है, जितना भी है आप देख लीजिएगा, इतने रुपए का तो ये बिल बैठा है। प्लस इसमें कुछ फिक्स चार्ज रहता है, जैसे कि मान लीजिए 250 रुपए, 300 रुपए के लगभग फिक्स चार्ज, और इलेक्ट्रिक ड्यूटी रहती है ऐसे 54-50 रुपए, 50-55 रुपए के लगभग। तो कुल मिलाकर ये जो बिल है आपका कितना आ जाएगा, 355 रुपए, और इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस 355 रुपए और जोड़ दीजिए, तो ये 1200 कुछ रुपए का बिल आएगा, 1274 रुपए के लगभग आपका इतना बिल आ गया। तो ठीक है, आपका लगभग घर का बिल इतना ही आता होगा। आप देखिए चेक कर लीजिएगा आपके घर में कितनी कितनी चीजें हैं और कितने कितने घंटे आप चला रहे हो, आप इस तरीके से लेना और सारी चीजों को आप निकालना, तो आपका बिल निकल कर आ जाएगा, क्या इतना ही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे बनता है बिजली का बिल। ठीक है, चलिए, यदि किसी बल्ब पर देखिएगा, किसी बल्ब को देखोगे तो उस पर ऐसे 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा होगा, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है, यदि किसी बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका अर्थ होता है कि यदि इस बल्ब को 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट विभवांतर पर 1 घंटे तक प्रकाशित किया जाए, यानी कि उसको जलाया जाए, तो इससे 100 वाट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। तो इससे 100 वाट विद्युत शक्ति इसकी खर्च होगी, यानी कि 100 वाट ये विद्युत ऊर्जा खपत कर लेगा। ठीक है, 100 वाट ये खर्च कर देगा विद्युत शक्ति को। ठीक है, और एक और इसका कारण यह है कि यदि इस बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि इस बल्ब के दोनों सिरों को 220, अधिकतम 220 वोल्ट विभवांतर का मान दे सकते हैं। अर्थात इस बल्ब के सिरों पर 220 वोल्ट तक विभवांतर लगाने पर बल्ब सुरक्षित रहकर प्रकाशित रहेगा। किंतु यदि विभवांतर 220 वोल्ट से ज्यादा कर दिया जाएगा तो विद्युत बल्ब सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात फ्यूज हो सकता है। तो यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब 220 वोल्ट पर 1 घंटे के लिए इसको चलाएं तो वो 100 वाट विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। इसका मतलब ये है। बात समझ में आ गई? तो आज आपको आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल कैसे बनता है, यूनिट क्या होती है, बल्ब का लिखा क्या होता है, सारी चीजें।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए।